हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे समीकरण। इसे इंग्लिश में इक्वेशंस बोलते हैं। दोस्तों, समीकरण आपके 8th क्लास में भी आता है, आपके 10th क्लास में भी आता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, उन्होंने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज उनको नहीं आता है। ठीक है, तो भाई ये सभी के लिए है। देखो, 8th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि समीकरण आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, 8वीं क्लास में भी आता है, 10वीं क्लास में भी आता है। तो वही ध्यान से समझना है। समीकरण बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, इस प्रकार से सिखाऊंगा आज तक आपने ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा। छोटी से छोटी बात आपको बताऊंगा कि समीकरण क्या होता है, किस प्रकार से समीकरण को सीखा जाता है। ठीक है, और समीकरण के क्वेश्चंस किस प्रकार से हल होते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझना है। और एक और बात बता दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत आ जाएगा। और हाँ, आप अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, समीकरण को सीख सके। अब दोस्तों, समीकरण के क्वेश्चन करने से पहले आपको इसके कुछ नियम पता होना चाहिए। ठीक है, यानी दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जो समीकरण होता है वो किसे बोलते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक ये समीकरण है, यानी कि x की पावर, यहाँ पर x की पावर नहीं है, x प्लस यहाँ पे 10 और बराबर यहाँ पे दे रखा है 12। अब दोस्तों यहाँ पे x प्लस 10 है और यहाँ पे बराबर है और 12 है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि x प्लस 10 जो बराबर है किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ना, एक तरह से ये तुलना कर रहा है। ठीक है, तुलना कर रहा है, तो इसी को अपन समीकरण बोलते हैं। और दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको इसके कुछ नियम्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन नियम के बिना आप समीकरण के क्वेश्चंस सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो बराबर के उधर जाना है। मान लो कोई संख्या है और संख्या कोई प्लस की है, उसको बराबर के इधर लेके आना है तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अभी आपको ये चीज़ें देखते रहना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर कोई संख्या माइनस की है और उसको बराबर के उधर लेके जाना है तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और नियम है कि अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है और बराबर के उसको उधर लेके जाना है, यानी कि वो डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि भाग में बदल जाएगी। अगर कोई संख्या अगर भाग में है, इसका रिवर्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको बेहतरीन से समझ में आएगा। दोस्तों चलिएगा, अब आपके सामने मैं दो समीकरण लेके आया हूँ। इन दोनों समीकरणों में प्लस माइनस है, तो उन तरीकों को मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, नियम बता रहा था, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं आपको क्या बता रहा था। चलिएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है x प्लस 10 बराबर यहाँ पे दे रखा है 12। इसको आपको सोल्व करना है दोस्तों। यानी कि आपको इसमें कैसे करना है, देखो संख्या को एक तरफ करना है,
ABCD वाले लेटर्स को एक तरफ करना है, ठीक है। यानी जैसे कि ये बराबर का चिन्ह है ना, तो बराबर के इधर आपको संख्या कर देना है या फिर इधर करना है, लेकिन आपको बराबर करना है। यानी कि ABCD के लेटर को आपको एक तरफ करना है और संख्या को एक तरफ करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे x प्लस 10 है, ये एक तरफ है, हमें सिर्फ संख्या को एक तरफ करना है। समीकरण का मतलब यही होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर चलिएगा, x प्लस 10 बराबर यहाँ पे 12 है। आपको ये 10 है ना, इस 10 को आपको इधर भेजना है, ठीक है। लेकिन ये 10 है ना, बराबर के इधर तो प्लस का है ना, और बराबर के उधर भेजूंगा तो दोस्तों नियम याद करो, मैंने क्या बताया था, अगर प्लस को अगर बराबर के इधर भेजते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का 10 को बराबर के इधर भेजूंगा तो इधर तो आपके पास x ही बचेगा ना, x बच गया, और बराबर के इधर क्या है 12 है, और ये प्लस का 10 उठ के बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर चलिएगा, x बराबर 12 में से 10 माइनस करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो दोस्तों लो भाई, समीकरण आपका सोल्व हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपका समीकरण यानी कि इक्वेशन सोल्व किया जाता है। अब हमारे पास सेकंड है कि यहाँ पे दे रखा है x माइनस 9 बराबर 11 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 11 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, देखो x और बराबर, देखो इसको उधर भेजना है तो बराबर के उधर यहाँ पे 11 है, और ये माइनस का 9 है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखो 11 प्लस 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना है, ठीक है मेरे भाई, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेज देना। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चीज़ें बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा, और आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब आपके सामने थोड़ा सी डिफ़िकल्ट लेके आया हूँ, समझना है आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 4 बराबर x माइनस 5 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ABCD वाले लेटर्स है उसको एक तरफ, और जो संख्या है उनको एक तरफ करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 3x दे रखा है और यहाँ पर x दे रखा है, तो इस x को बराबर के इधर लेके आ जाओ, और ये प्लस का 4 है उसको इधर लेके आ जाओ। यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ABCD वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ हो जाएंगे। इसी को तो समीकरण बोलते हैं दोस्तों, और समीकरण इसी प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे तो 3x है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है, बराबर के इधर ये माइनस का 5 है, और ये प्लस का 4 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x माइनस x में से, यानी 3x में से अगर एक x माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 2x बचेगा, और बराबर माइनस के 5 और माइनस के 4 को जोड़ूंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x चाहिए। अब दोस्तों मैंने बताया था कि कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है दोस्तों, कोई संख्या मल्टीप्लाई में है। देखो यहाँ पे 2 और x के बीच में अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, और जब गुणा का चिन्ह बराबर के इधर लेके आते हैं तो वो भाग में चला जाता है। यानी कि ये x है और ये 2 है, उसको बराबर के इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे ये 9 के डिवाइड यानी बटा में आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका यहाँ पे भाग लग जाएगा तो 9 का आधा कितना होता है दोस्तों, 9 का आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का संख्या है ना, तो माइनस का हो जाएगा। लो भैया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों देखो आपको एक अगला क्वेश्चन की तरफ अपन आ गए हैं, लेकिन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चंस है जो आपने अभी हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया था, तो सेम उसी को इसको भी ऐसा ही करना है। अब आपको दोस्तों देखो, आपको भी दोस्तों प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, वीडियो को थोड़ी देर रोक देना है, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को हल करो, और फिर दोस्तों जब आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद में वीडियो को चलाओ, वीडियो को चला के फिर आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है और मेरा आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका गलत आ रहा है तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप प्लस माइनस करने पर गलती कर रहे हो, जोड़ने पर गलती कर रहे हो या घटाने पर गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को सुधारना है। देखो चलेगा, अब यहाँ पर 4x है तो x को इधर लेके आ जाएंगे, तो यानी कि 4x, यहाँ पर प्लस का x है तो यहाँ पे उठ के माइनस का x हो जाएगा। बराबर के उधर 11 है, ठीक है, 11 लिख दिया। ये प्लस का 2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो 4x में से अगर एक x माइनस करूंगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और बराबर 11 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 9 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पे x है, और दोस्तों यहाँ पर देखो ये गुणा में है, गुणे का अगर इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो 9 के बटे में 3 हो जाएगा। 3 का भाग 9 में लगाऊंगा तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि 4 ब्रैकेट x प्लस 2 और बराबर 3 है, और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x प्लस 2 है। अब की बार दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट आया है, तो जब भी ब्रैकेट आया तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखो ब्रैकेट से जो बाहर वाली संख्या है अगर वो मल्टीप्लाई में, देखो इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। जब भी अगर ब्रैकेट से बाहर अगर कोई संख्या रहती है और मल्टीप्लाई में रहती है तो उस संख्या का गुणा ब्रैकेट में जितने भी संख्या होती है यानी उससे गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों 4 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, और 4 का गुणा 2 में करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे 3 का गुणा x में करूंगा तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दूंगा। 3 का गुणा 2 में करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो से वैसा हो गया ना, जो अभी हम पीछे कर रहे थे सेम वैसा हो गया ना। इसी तरह से दोस्तों एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है, ब्रैकेट में डाल के भाग में डाल के वो चीज़ें। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कहीं भगना मत। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 4x में 4x है और इधर 3x है, तो यहाँ पे 4x में से माइनस करूँगा 3x। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ गया, इधर प्लस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 4x में से 3x माइनस करूँगा तो यहाँ पर x बचेगा बराबर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 6 माइनस 8 है, यानी कि देखो यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कैसे होगी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 में से अगर 6 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह देखो कौन सा है, तो देखो यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2 आई है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस है कि देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 5/x, ठीक है, और प्लस 2 और बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों आप सोचोगे कि सर जी यहाँ पर तो बटे में आ गए, अब कैसे करेंगे। अरे भाई बटे में आ गई हो चाहे से गुणे में आई हो कैसे भी आई हो अपन कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला पद है ना, ये x का पद है क्योंकि 5/x आ रहा है ना, 5/x आ रहा है तो x वाला पद है। और यहाँ पे संख्या है, मैंने क्या बताया था
यानी कि जो ABCD वाले लेटर्स है उसको एक तरफ और जो संख्या वाले उसको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यानी 5/x है ना, इसको तो इधर रहने दो, और यहाँ पे प्लस का 2 है ना, उसको बराबर के उधर भेज दो। तो बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5/x कर लो और बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 5/x है और 3 में कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर हमेशा 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 5/x है बराबर 3/1 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है दोस्तों। यहाँ पे देखो 5 का गुणा आपको 1 में कर देना है, यानी 5 का गुणा 1 में कर दो और x का गुणा यहाँ पे 3 में कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 बराबर है, और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर इधर 5 है और ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसके भाग में आ जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, 5/3, या फिर दोस्तों आपको इसको ऐसे लिख लो कि x बराबर 5/3, है ना, जैसे आपकी मर्जी है, सभी समान है, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना है, ठीक है। जल्दी दोस्तों आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जो मैथ में आपको मजबूत कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी मैथ है ना उसको मजबूत कर देंगे, और मैथ में आपके लिए कोई सा भी क्वेश्चन आप उसे चुटकियों में हल कर दोगे। आपको तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास बग के आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।